वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज के वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ लेसन प्लान पाठ योजना, जो कि मेरे सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है और उसमें पर्टिकुलरली मैंने बायोलॉजी का लेसन प्लान बनाया है। और अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको लेसन प्लान प्रोवाइड कराऊंगी। तो ऑलमोस्ट मैं आपको 60 लेसन प्लान प्रोवाइड कराऊंगी, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो बिल्कुल नहीं होंगे। इससे पहले मैं आपको जो इस साल जिन क्वेश्चंस के आने की चांसेस ज़्यादा है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बीएड सेकेंड ईयर के, उसमें आपका पेपर फर्स्ट का मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको बता दिया है अपने चैनल पर। उसका वीडियो बनाकर मैंने डाला है, आप उसे देख सकते हो वहाँ से। और उसके जो 2 और पेपर बचे हुए हैं अवध यूनिवर्सिटी के, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मेरी पहली लेसन प्लान का, ये मेरा पहला लेसन प्लान का वीडियो है जो कि मैं अपने चैनल पर डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान्स डाले थे, लेकिन वो फुल लेसन प्लान नहीं था। ये क्या है, आपका फुल लेसन प्लान है। तो मैं इसमें बताऊंगी आपको कि लेसन प्लान को कैसे बनाना है और कैसे आपका पूरा लेसन प्लान बनेगा। तो सबसे पहले आपको डालना है पाठ योजना, जितनी भी आपकी चल रही है। मेरी पहली पाठ योजना है तो मैंने फर्स्ट डाला है। उसके बाद आप विद्यालय का नाम, यानी कि जहाँ भी आप पढ़ाने जाओगे, जहाँ भी आपकी टीचिंग लगेगी, यहाँ पे उसका नाम होगा। फिर छात्रा अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम होगा, आपका नाम। उसके बाद डेट होगी, कक्षा, ये मैंने क्लास 8th का लेसन प्लान बनाया तो मैंने 8th डाल दिया है। विषय मेरा विज्ञान है, उप विषय जीव विज्ञान है। अवधि जो टाइम पीरियड है वो 40 मिनट्स का है। और चक्र यानी कि पीरियड कौन सा है, फर्स्ट है, प्रथम। चक्र डालने के बाद हम लिखेंगे प्रकरण, यानी कि हमारा जो टॉपिक है, मैंने यहाँ पर कोशिका पर बनाया हुआ है, सेल पर बनाया है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य हमें लिखने होंगे कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना, और 5वां है छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद हम डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट में सबसे पहला आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा कि छात्र कोशिका का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, और दूसरा होगा छात्र कोशिका के प्रकारों को जान सकेंगे। फिर आपका आएगा भावात्मक उद्देश्य कि छात्र कोशिका को समझ सकेंगे, छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद आपको डालना होगा क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करता आपका क्या, चार्ट। तो आप सिंपली यहाँ पर चार्ट या फिर मॉडल भी करके आप लिख सकते हो। फिर पूर्व ज्ञान में मैंने लिखा है छात्र कोशिका के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता है कि हाँ कोशिका क्या है। फिर हम पूछेंगे प्रस्तावना प्रश्न, तो उसमें आपका क्रम संख्या पड़ेगा, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, और इधर छात्र छात्रा अनुक्रिया। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चे बताएंगे विद्यालय में। फिर आप उनसे पूछोगे कि विद्यालय का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर होता है? तो वो बताएंगे ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि। फिर आप उनसे पूछेंगे इसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? वो बताएंगे कोशिका से। और अगर वो नहीं बताते हैं तो आपका प्रकरण यहीं से निकल आएगा टॉपिक। अगर वो बता देते हैं तो आप उनसे पूछिएगा कोशिका क्या होती है। ये अब हमारा समस्यात्मक, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो निकल के आ जाएगा, ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको साइंस के टर्म में तो क्लास 8th के बच्चे को नहीं पता होगा कि सेल किसे कहता है। और अगर इतना भी पता होगा तो आप इसके आगे बढ़ा सकते हो कि उसके टाइप्स के बारे में बताइए, मतलब आप और डिटेल में पहुँचते चले जाइए जब तक बच्चे फंसे ना। फिर लेकिन लिखने में आप यहीं तक लिखिएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में होगा कि बच्चों आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण होगा, उसमें हम डालेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया, श्याम पट्टिकार और शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जानने के लिए कि बच्चों को कितना पता है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहले मैंने पूछा है कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो बच्चे बताएंगे कोशिका से। और बच्चे जो भी आंसर बताएंगे वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। तो श्याम पट्टिकार्य में आपको
कोशिका लिखना होगा। और इधर विधि कौन सी चल रही है? प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। फिर कोशिका की खोज किसने करी थी? तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं होगा। तो ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कि कोशिका और कोशिका की खोज की व्याख्या। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे कि बच्चों, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इसमें आप लिखोगे, छात्र अनुक्रिया में आप लिखोगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और इधर आपकी व्याख्यान विधि चल रही होगी। उसके बाद आप इसे पूरा एक्सप्लेन करोगे बच्चों को अच्छे से। एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपका जो छात्र अनुक्रिया है उस वाले पार्ट में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। इधर आपका स्पष्टीकरण विधि होगा। उसके बाद जब आप अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो आप उनसे पूछोगे बोध प्रश्न यानी कि ये जानने के लिए कि आपने जो भी थोड़ा अभी बताया है वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो पहला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो बताएंगे रॉबर्ट हुक ने, और उनके आंसर को आपको शामपट्ट कार्य पे लिखना है। फिर इधर प्रश्नोत्तर विधि भी लिखोगे क्योंकि आपको बताना रहता है कि कौन कौन सी विधि चल रही है। फिर आप पूछोगे कोशिका का विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है? तो बच्चे बताएंगे कोशिका विज्ञान। अगर बाई चांस वो आंसर नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो बच्चे अटेंटिव नहीं थे, या तो फिर आपके कहीं ना कहीं आपके जो टीचिंग है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तो आप उसे दोबारा से बताएंगे। फिर यहाँ पे हमारी सेकेंड जो शिक्षण बिंदु है वो है कोशिका के प्रकार की व्याख्या। तो सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछोगे बच्चों से जानने के लिए कि उनको इसके बारे में कितना पता है। तो जब वो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पर, उसके बाद आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देते वक्त बच्चे यानी कि जो छात्र होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी में लिखेंगे। और इसके बाद आप यहाँ शिक्षण बिंदु में लिखोगे प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका की व्याख्या। इधर शिक्षण विधि में आपकी व्याख्यान विधि चल रही होगी क्योंकि आप स्पष्टीकरण दे रहे होंगे, बच्चों को बता रहे होंगे, व्याख्या कर रहे होंगे। पूरा व्याख्यान देने के बाद, या आप देख लीजिएगा, पूरा व्याख्यान देने के बाद आपको बोध प्रश्न लिखना। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, क्योंकि ऐसे आपका बहुत लंबा ये चला जाएगा। थोड़ा लिखिए, एक्सप्लेन करते वक्त वो आपका ज़्यादा हो ही जाएगा। उसके बाद आप बोध प्रश्न इससे रिलेटेड पूछेंगे जो अभी आपने टॉपिक एक्सप्लेन किया कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया। आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पूछने हैं, आप पूछेंगे। उसके बाद आप अपना तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करेंगे विकासात्मक प्रश्न के साथ, जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया। 2 प्रश्न हैं, एक का उत्तर वो देगा, दूसरे या तीसरे में समस्यात्मक उसके लिए बन जाएगा क्योंकि उसे आंसर नहीं आता होगा, और वहीं से आपका जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है वो निकल के आएगा। क्या है वो? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव की व्याख्या। तो उसके बाद आप इसकी पूरे स्पष्टीकरण देंगे। ये स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। और इस टाइम छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। उसके बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में बच्चे उसका आंसर देंगे, आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। उसके बाद आपका शामपट्ट कार्य का आ जाता है, तो ये आपको अलग से बनाकर स्टिक करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शामपट्ट कार्य में कि सबसे पहले प्रकरण डाल दिया है, उसके बाद खोज लिख दी है कि खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कोशिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फिर एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे हम शामपट्ट कार्य की जगह शामपट्ट सार ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमने जितना भी बच्चों को पढ़ाया हम लास्ट में देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के उनको उन्हें एक बार रिवाइज कराते हैं कि हाँ इतनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपका मूल्यांकन प्रश्न होगा। आपको लगभग 5 प्रश्न मूल्यांकन में पूछने होंगे, क्योंकि आपको आपने पूरा लेसन प्लान जो 3 शिक्षण बिंदु से बनाया है वो तीनों ही टॉपिक्स इसमें कवर होने चाहिए। तो आपके लगभग 5 क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर लास्ट में आप उनको देंगे गृह कार्य यानी कि होमवर्क आप उनको ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स का जो भी टीचर पढ़ाएगा अलग अलग सब्जेक्ट, उसके भी उन्हें काम करने होंगे। तो अगर आप ज़्यादा दोगे तो बच्चों पर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, और बेटर होगा कि हम बच्चों पर ज़्यादा बर्डन ना डालें। इसलिए यहाँ पर मैंने गृह कार्य में केवल 2 क्वेश्चन लिखा है।
तो ये था आज का मेरा पूरा लेसन प्लान जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड था। और इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो फिज़िकल साइंस के लेसन प्लान पर होगा। So hope you like the video guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.